भारतीय राजनीति में एक बार फिर उबाल कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय का कहना है कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्यवाही लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ साजिश है। लोकतंत्र पर वार, संविधान की हत्या और विपक्ष की आवाज को कुचलने की साजिश, ये आरोप है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उपाध्याय का कहना है कि नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप निराधार है, क्योंकि न तो कोई पैसा ट्रांसफर हुआ और न ही कोई संपत्ति। फिर भी ईडी कार्रवाई कर रही है, वो भी केवल गांधी परिवार की छवि को मलिक करने के लिए। आज जो मुद्दा है हमारा एजेल का मुद्दा है, नेशनल हेराल्ड का मुद्दा है। एक बड़ी कंपनी जो पत्रकारिता से जुड़ी हुई, देश की स्वतंत्रता आंदोलन की धरोहर रही, जिसको हमने प्रयास किया है लगातार कांग्रेस पार्टी ने कि वो जीवित रहे, वो चले, और अभिव्यक्ति की आज़ादी में प्रेस की क्या भूमिका है, उस प्रेस को कैसे जिंदा रखा जाए, हमारी ये लड़ाई है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग पक्ष विपक्ष की बात नहीं, देश कैसे मजबूत हो, देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसे बनी रहे, संवैधानिक संरचना और परंपरा और मूल्य जो संविधान का है वो कैसे स्थापित रहे, और उसके दायरे में रह करके जो स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो, प्रतियोगिता हो, वो बने रहे, इसकी हम वकालत करते हैं। भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है। भाजपा चूंकि उसके वैचारिक स्वरूप जो है, वैचारिक विचारधारा जो है वो आरएसएस से आती है, और आरएसएस सदैव देश में सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाने का काम लगातार करती रही है, राष्ट्रीय आंदोलन के धरोहरों को मिटाने का काम करती रही है, महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों को धूमिल करने का प्रयास करती रही है। आज भी कहीं ना कहीं वो इस संविधान को अपने अंतर्मन से, दिल से उसको नहीं स्वीकारती है। यदि दिल से स्वीकारती तो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष की आवाज को चलने के लिए ईमानदारी से लेवल प्लेइंग फील्ड को पैदा करने का प्रयास करती। पर आरएसएस जब ऐसे मुद्दे आते हैं और भाजपा के लोग जब प्रहार करते हैं तो आरएसएस का कोई व्यक्ति नहीं बोल पाता है। इस देश में 10 सेकंड इस देश में जब नौजवान सड़कों पर उतर करके अपना रोजगार मांगते हैं, उन पर लाठियां चलाई जाती है, आरएसएस का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आता। इस देश में जब महंगाई से कमर लोगों की तोड़ी जा रही है, इतना परेशान है लोग, आसमान चढ़ गई है महंगाई, पेट्रोल डीजल का दाम, आरएसएस का कोई एक व्यक्ति आकर के मुखर होकर सरकार के विरुद्ध नहीं बोलता। जब कमाई दिन दूनी रात चौगुनी मोदी जी के मित्र की बढ़ रही है, कितने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आरएसएस का कोई भी पदाधिकारी आकर के नहीं बोलता। पर जब देश में भावना भड़काने की बात आती है, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की बात आती है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद 80-20 कब्रिस्तान शमशान की बात आती है, मटन मंगलसूत्र की बात आती है, तो आरएसएस के बहुत सारे लोग भाजपा के पीछे उनका एक तरह से मुखौटा बन करके खड़ा हो जाते हैं। ये दुखद है। यदि आरएसएस देश के ईमानदारी से देश के विकास और राष्ट्र की मजबूती में काम करती तो भाजपा के इन कुकृत्यों पर भी प्रश्न लगाती और संवैधानिक संरचना का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक मर्यादा को आगे बढ़ाने का काम करती, और देश के जो आंदोलन के, स्वतंत्रता आंदोलन के जो धरोहर हैं, स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के जो परिवार हैं, राष्ट्र के जो प्रतीक चिन्ह हैं, तिरंगा, इन सब का ईमानदारी से दिल की गहराइयों से सम्मान करती। मुझे लगता है यही वैचारिक जंग है इस देश में, और ये जंग कांग्रेस पार्टी उदारवादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लड़ती रहेगी।